तो हमारे पास ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री। नाउ लेट मी नो द एरर, लेट मी नो द एरर। हाँ, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हाँ बेटा देखो, अब क्या होता है कि आपने कहा मॉक में 15 से ऊपर मार्क्स नहीं जा रहे, 25 में से 15 आ रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या है, जो आपको 25 में से 15 आ रहे हैं, जो 10 मार्क्स का आपका छूट रहा है, आप ये देखो कि आपके अंदर कमी कहाँ आ रही है। वोकैबुलरी के अंदर ज्यादा कट रहे हैं, ग्रामर में ज्यादा कट रहे हैं, या रीडिंग में। अब जहां आपके मार्क्स ज्यादा कट रहे हैं वहां पर ज्यादा फोकस दो। दैट्स इट। कमी पता करो अपनी कि भाई 10 मार्क्स आपके कैसे कहाँ कट रहे हैं आपके। चलिए आता हूं मैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या है इसका आंसर। बेटा देखो, एक छोटा सा नियम है नाउन का छोटा सा नियम है कि जब भी आप वन ऑफ लगाते हो तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। क्यों प्लूरल नाउन ही क्यों आता है? क्योंकि बेटा ये जो हमारा ऑफ है, ये हमारा चॉइस या सिलेक्शन को बताता है। ये चॉइस या सिलेक्शन को बताता है। तो कहता है इतने ज्यादा में से एक, और इसकी जो हिंदी होती है ना, अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो में से की निकलती है कि इतने में से एक। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्तों में से जो एक दोस्त है। तो मीन्स मेरे दोस्त ज्यादा हैं, उनमें से मैंने एक को चुन लिया, एक को सिलेक्ट कर लिया। तो यहां पर जो ऑफ प्रेपोजिशन है ये सिलेक्शन को बता रहा है, इसलिए। और सिलेक्शन आप एक में से तो एक को नहीं चुन सकते ना, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अंदर तो आपके पास कोई और चारा है ही नहीं इसके अलावा किसी और से बात करने के लिए। तो अगर मेरा एक ही दोस्त है तो मैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्यों बोलूंगा? मेरा एक दोस्त है तो मैं माई फ्रेंड बोलूंगा ना, सीधे सीधे। मेरा एक फ्रेंड है तो मैं सीधे सीधे माई फ्रेंड बोलूंगा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ज्यादा हैं और उनमें से एक की बात कर रहा है, तो ज्यादा है तो कम से कम तो 3 होंगे। कहते कम से कम तो 3 होंगे, तो 3 में से एक या 3 से ज्यादा में से एक, इसलिए इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सेंटेंस देखें। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न आउट टू बी वन ऑफ, तो देखो क्या आया, वन ऑफ। तो वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन लिखना है, तो इन प्लेस ऑफ लैंडस्लाइड यूज लैंडस्लाइड्स। तो एरर निकल गया। तो यहां पर हम बात करते हैं लैंडस्लाइड्स, तो डी आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्लियर हो नहीं? बफरिंग हो रही है, चेक करना जरा, चेक करो। गुड सुमित वर्मा, दैट्स ग्रेट। सुमित वर्मा ने पहले ही आंसर दे दिया, वन ऑफ के बाद प्लूरल। तो बेटा देखो बस पहचानना होता है हमें को, कॉन्सेप्ट नए थोड़ी बनते हैं, कॉन्सेप्ट तो बने बनाए हम, कॉन्सेप्ट तो मुट्ठी भर है, एग्जांपल चेंज होते रहते, कॉन्सेप्ट तो मुट्ठी भर है। हाँ जी बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। वर्मिन जो है क्रॉप्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अरे वाह वाह वाह, बच्चे तो ऐसे ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं जैसे कि इन्हें पहले से पता हो मैं क्या लेकर आया हूं। ऐसे रिप्लाई कर रहे हो जल्दी जल्दी कि जैसे आपको पता है कि मैं पहले से क्या लेके आऊं। अभी क्यों रिप्लाई कर पा रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है। बेटा वर्मिन जो होता है ना, ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होता है। जो वर्मिन होता है ना, जो वर्मिन होता है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होता है, कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर का जो झुंड होता है उसे वर्मिन कहते हैं। तो बेटा ये अपने आप में प्लूरल है, ये अपने आप में प्लूरल, ये अपने आप में प्लूरल नाउन है। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि कैटल है, कैटल अपने आप में प्लूरल है। जिस प्रकार से पीपल है, पीपल अपने आप में प्लूरल है बिना एसोरियस के। जैसे चिल्ड्रन है, बिना एसोरियस के प्लूरल है। जैसे डेटा है, डेटा बिना एसोरियस के प्लूरल है, डेटाज नहीं होता है। तो ये कुछ नाउन है जो बिना एसोरियस के ही प्लूरल है, इनका सेंस प्लूरल है। जैसे सिलेबस सिंगुलर होता है तो सिलेबी प्लूरल होता है ना, सिलेबी प्लूरल होता है। क्राइटेरिया क्राइटेरिया जो होता है वो प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो ये प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन नीड्स प्लूरल वर्ब, और डज, जिस वर्ब में एसोरियस लग जाए V5 वो सिंगुलर होता है। तो आपको इन प्लेस ऑफ डज यूज डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म प्लूरल वर्ब होती है, उसमें एस और एज ऐड करते हैं तो इट बिकम्स सिंगुलर। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी तो आंसर हो जाएगा बी। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे बेटा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। साइक्लोन ऑफ कैमर। ऐसा तुम नाम कहां से चुन चुन के लाते हो? साइक्लोन है, क्या ही करना चाह रहे हो जिंदगी में? तूफान लेकर आ रहे हो तुम तो, है? आ जाओ। देखे, वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, कि हमने मार्केट से 2 दर्जन आम खरीदे। गुरु 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 ठाकुर, बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट। तो अब देखो बेटा, कई बार है ना, कई बार नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, और जब नाउन एडजेक्टिव बनता है तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, क्योंकि सेंटेंस में प्लूरल या तो नाउन बन सकता है या फिर नाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन बन सकता है, और नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। इसका मतलब ये है या तो वर्ब, तो आप प्लूरल सिर्फ इन तीनों का बना सकते हो, इसके अलावा और किसी का प्लूरल नहीं बना सकते। आप इन तीनों का प्लूरल बना सकते हो, इन तीनों के अलावा और किसी का प्लूरल नहीं बना सकते। तो अब मैंने कहा कि भाई, मैंने एक सेंटेंस है, मैंने सेंटेंस लिया, माई डॉटर गॉट 5 स्टार्स इन वीकली टेस्ट। जब वीकली टेस्ट हुआ था और मेरी जो बेटी है वो 5 स्टार्स लेकर आई, तो अब हमने क्या कहा? 5। तो 5 डिटरमिनर है, और डिटरमिनर बिना नाउन के आता नहीं, तो इसका मतलब है यहां पे स्टार्स नाउन है, तो आप नाउन को सिंगुलर प्लूरल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूं, आई स्टेड इन ए 5 स्टार्स होटल, आई स्टेड इन ए 5 स्टार्स होटल। अब मैं ऐसे बोलूं तो नियम क्या है? यह है कि जब भी प्रेपोजिशन आए तो उसके बाद हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए। नियम क्या है? आर्टिकल आए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आए या डिटरमिनर आए। आर्टिकल आए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आए या डिटरमिनर आए, तो उसके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। तो अब यहां पर देखो, प्रेपोजिशन भी है इन ए, आर्टिकल भी है, कि प्रेपोजिशन आया और आर्टिकल आया, तो इससे पता चला कि फ्रेज का लास्ट वर्ड होटल नाउन है। अब बेटा, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड तो ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? द वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो मतलब यहां पर तो ये एडजेक्टिव बन गया, यहां ये नाउन है। तो भाई अगर ये स्टार्स यहां नाउन है तो नाउन को प्लूरल बना सकते हो, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते। अब ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल्स नहीं कर सकते, इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट्स नहीं कर सकते। अगर ये बात समझ में आई तो इधर देख लो, वी बॉट 2 डजन मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। तो बेटा, तो ये जो 2 है ये डिटरमिनर है, 2 जो है वो डिटरमिनर है। डिटरमिनर आया तो फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन, तो मैंगोज नाउन हुआ, ये पूरा फ्रेज है 2 डजन मैंगोज। और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो हुआ ये एडजेक्टिव। अब डजन्स यहां एडजेक्टिव है, तो आप एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कर सकते, तो इन प्लेस ऑफ डजन्स यूज डजन, एस हटा दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको यहां 2 डजन्स ना करके 2 डजन करना पड़ेगा। सी में एरर। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? सुमित, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। सुमित वर्मा साहब, आप तो पूरे रिप्लाई ऐसे दे रहे हो जैसे टीचर की तरह समझा रहे हो जैसे आप। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। नेक्स्ट, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। एरर बताओ। ही वॉज लेट फॉर पनिश्ड एंड पनिश्ड, सॉरी, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। एरर बताओ। गुड 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 गुड, शाबाश बेटा, बताइए एरर। ग्रेट। देखो, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड, तो वो स्कूल के लिए लेट था, है ना, स्कूल के लिए। एक क्लोज तो ये हुआ। अब क्या होता है कि समटाइम्स हम ऐसे कर लेते हैं कि जब एक एक्शन को, जब 2 एक्शन को एक ही सब्जेक्ट करे, जब दोनों वर्ब एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है, कि भाई ये भी एक वर्ब है, ये बी वाली वर्ब है, और ये हमारी डू वाली वर्ब है, ये बी वाली वर्ब डू वाली वर्ब, तो लेट भी ही था और पनिशमेंट भी वर्ब, ये पनिश जो वर्ब है वो भी ही के लिए यूज हुआ। तो हमने यहां से ना जो ही है वो हटा दिया,
तो जब रिपीटिशन होती है तो कई बार हम इसे हटा देते हैं। ही लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन कई बार हटा देते हैं। तो हमने यहां पर ही हटा दिया। अगर हमने ही हटा दिया तो ध्यान दो क्या मीनिंग निकल रहा है। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट था, एंड ही पनिश्ड। एक बात बताओ, अगर ही स्कूल के लिए लेट था तो वो पनिशमेंट देगा या उसे पनिशमेंट मिलेगी? वो एक्शन का डूअर होगा या एक्शन का रिसीवर होगा? एक्शन का डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस, एक्शन का रिसीवर होगा तो पैसिव वॉइस। तो अगर ही स्कूल के लिए लेट था तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर उसे पनिशमेंट मिलेगी तो वो क्या हुआ? वो रिसीवर हुआ। अगर सब्जेक्ट रिसीवर होता है तो वर्ब पैसिव वॉइस बनती है, और पैसिव वॉइस वर्ब के लिए हमें बी प्लस V3 लगाना पड़ता है। तो ये V2 है, तो इससे पहले आप बी की फॉर्म लगा दो। तो आप ही सिंगुलर है तो वाज पनिश्ड कर दो बी प्लस V3, कि वो स्कूल के लिए लेट था इसीलिए उसे सजा दी गई। ही यहां पर लिख भी सकते हो, नहीं दोनों ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है? वॉज पनिश्ड। अब बताओ बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। बेटा गॉट पनिश्ड भी तो क्या कहते हैं अंकिता, बेटा गॉट पनिश्ड भी तो पैसिव। बेटा गॉट पनिश लिख रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो तुम फिर भी लगा ही रहे हो ना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब एक्टिव वॉइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अब गेट के बाद V3 आता है ये ठीक है, लेकिन ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब तो ये, तो बंदी तो यही पैसिव वॉइस बनता है ना। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब तो फिर भी यही होगा कि भैया क्या कहते हैं वो ही गॉट पनिशमेंट, इस प्रकार से बोलो कि ही गॉट पनिशमेंट, ऐसे कर सकते थे तो बन जाता, ही गॉट पनिशमेंट हो सकता था, लेकिन ये पैसिव वॉइस बन रहा है तो बी लगा दो। क्लियर हुआ? ही गॉट पनिशमेंट भी हो सकता था, क्योंकि एक बात को एक नहीं, एक बात को हम दो तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को एम्बिग्यूटी, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। गॉट पनिशमेंट हो सकता था। नेक्स्ट, if I would have realized what a bad person my friend is, I would have discarded his friendship. अगर मुझे ये रियलाइज हो जाता what a bad person my friend is, ये कितना घटिया इंसान है मेरा दोस्त, अगर ऐसा मुझे रियलाइज हो जाता तो I would have discarded his friendship, तो मैं उसकी फ्रेंडशिप को डिस्कार्ड मतलब खत्म कर देता। अरे बताओ, अब तो हिंट भी दे दिया मैंने, हिंट भी दे दिया। I have given you the hint. Now let me know the error. Tell me the error. तो देखो बेटा, अगर यहां if आया है तो if से पता चल रहा है कि बात कंडीशन की, और बात कंडीशन की है तो ये कंडीशनल सेंटेंस हुआ। और कंडीशनल सेंटेंस में अब देखो इसने क्या स्ट्रक्चर लगाया है, वुड हैव प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3। तो मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, कंडीशन और रिजल्ट दोनों में वुड हैव प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 लगा दिया। तो जब हमारा इम्पॉसिबल टाइप 3 होता है, इम्पॉसिबल कंडीशन होती है कंडीशनल सेंटेंस में, जब इम्पॉसिबल कंडीशन होती है तो एक सेंटेंस में कंडीशन होता है और सेकंड सेंटेंस में रिजल्ट होता है। और अगर तो कंडीशन और रिजल्ट, तो कंडीशन को हम हैड प्लस V3 और बेटा रिजल्ट को हम वुड हैव प्लस V3 बनाते हैं, वुड हैव प्लस V3। ये स्ट्रक्चर दोनों जगह हैड वुड हैव प्लस V3 नहीं आएगा। और क्या कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं, हम प्रेजेंट में रहकर, हम नाउ प्रेजेंट में रहकर जब पास्ट के ऐसे दो एक्शंस की बात करते हैं कि जिसमें एक में कंडीशन रही हो और फिर कंडीशन के बाद दूसरे में रिजल्ट रहा हो, तो बेटा कंडीशन को हैड प्लस V3 और रिजल्ट को वुड हैव प्लस V3 बनाते हैं, रिजल्ट को वुड हैव प्लस V3 बनाते हैं। लेकिन पॉइंट इस बात पास्ट की होनी चाहिए, तो उसने दोनों जगह वुड हैव प्लस V3 लिख के बात पास्ट की कर ली है, तो कंडीशन में हैड प्लस V3 लगा। तो कंडीशन क्या है, जो इफ के बाद है तो वुड हैव प्लस V3 को आपको हैड प्लस V3 करना है। तो यहां वुड हैव हटाकर हैड कर दो, हैड प्लस V3। तो इफ आई हैड रियलाइज्ड, कंडीशनल सेंटेंस में मॉडल नहीं है, बिल्कुल ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए एरर क्लियर हुआ कि नहीं? तो एरर हुआ ए में। डन बच्चे? तो ये कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 इम्पॉसिबल कंडीशन की बात कर रहा था। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने,
दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। दे वांट टू लिव, वो रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। इसमें दो एरर है। पहला तो देखो, ये जो फर्स्ट है ना, तो एक होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर, एक होते हैं कार्डिनल नंबर। तो जो कार्डिनल नंबर होते हैं ना, जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो होते हैं ऐसे 1 2 3 इस टाइप के। एक होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो जैसे 1 को आप करो फर्स्ट, 2 को करो आप सेकंड, 3 को करो आप थर्ड। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो फर्स्ट ऐसे लिखो या फर्स्ट ऐसे लिखो, सेकंड ऐसे लिखो या फिर सेकंड ऐसे लिखो, सेम एज थर्ड ऐसे लिखो या थर्ड ऐसे लिखो। अब बताओ क्लियर हुआ कि पॉइंट आ गया समझ में? तो अब यहां पर अगर पॉइंट ये क्लियर है तो अब देखो, तो एरर ये है, एक एरर, दो एरर हैं, दो एरर हैं। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, वो एरर नंबर 1। एरर नंबर 1 कि आपको जो फर्स्ट लिखा है ये ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले द आना चाहिए। क्लियर हुआ? अब एरर नंबर 2, इसे हटा रहा हूं मैं, है ना, इसे मैं हटा रहा हूं, या मैं यही लिख देता हूं, चलो इसे रहने देता हूं। देखो अब दूसरा एरर बेटा कह रहा है इन फर्स्ट फ्लोर। तो फ्लोर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ओन की बात कर रहा हूं ना, देखो यहां पे इन नहीं ओन आएगा। तो ओन का जो मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के ऊपर इस अवस्था में, ऑन द सरफेस। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर इस अवस्था में होती है तो इसे ओन कहते हैं। और इन क्या होता है, इन क्या होता है, जैसे ऐसे मानो कि ये एक ग्लास है और ग्लास के अंदर चाय है, तो मैं क्या बोलूंगा, टी इज इन द ग्लास। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर है, इनसाइड है, तो मैं इन बोलूंगा। और कोई चीज किसी चीज के ऊपर ऊपरी सतह पर है तो मैं ऑन बोलूंगा, कि ऑन द टेबल और इन द ग्लास। ये फुटबॉल इज, ये फुटबॉल मानो कि फुटबॉल इज ऑन द टेबल और टी इज इन द ग्लास। क्लियर हुआ? अगर ये बात समझ में आई तो बेटा यहां पर है ना, वो रूम की बात नहीं कर रहा, फ्लैट की बात नहीं कर रहा। यहां पे लिखा दे वांट टू लिव, वो रहना चाहते हैं। फ्लोर बोल रहा है, फ्लैट नहीं बोल रहा। अगर वो फ्लैट बोलता, अगर वो फ्लैट बोलता तो फ्लैट का मतलब है ये कि फ्लैट के इनसाइड। वो फ्लैट नहीं बोल रहे, वो फ्लोर बोल रहा है, फ्लोर। तो फ्लोर के ऊपर होगा। फ्लैट होता तो इन होता, फ्लोर है तो उसके ऊपर है। तो बेटा अब आप यहां पर इन नहीं लगा पाएंगे, आपको ऑन लगाना पड़ेगा। तो ये ऑन द फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा। तो कहते हैं कि दे वांट टू लिव, वो रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं कि ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अगर फ्लैट होता तो यहां पर, बहुत बढ़िया सुमित, तो गजब कर रहा है बेटा, गजब कर रहा है मेरे बेटा। तो यहां पर इस अवस्था में फ्लैट होता ना तो इन हो जाता, और अगर फ्लोर बोल रहा है तो फ्लोर के ऊपर और फ्लैट के अंदर। ठीक, ग्रेट। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तेरा नाम शिखर है? शिखर तम वो क्या ना, गुटका होता है ना शिखर। तेरा नाम क्या, शिखर है या शेखर है? तेरा नाम है बेटा शिखर है या शेखर है? बात तो तूने बढ़िया करी है। हाँ चलो देखिए बात, कि आई हैव ए डॉग एंड ए काउ, ए डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड व्हाइट। यार बताओ, बिल्कुल। देखिए आप, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, बहुत छोटी सी बात, जब हम किसी नाउन का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहली बार जिक्र करते हैं, जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहली बार जिक्र करते हैं तो वो इंडेफिनिट होता है, दुनिया में कोई भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में उससे पहले ए या एन लगाते हैं, क्योंकि पहले वाक्य में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो इंट्रोडक्टरी नाउन के रूप में आता है, मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दुनिया में कोई भी हो सकता है, तो हम ए लगा देंगे। तो जैसे हमने बोला आई हैव ए डॉग एंड ए काउ, मतलब मेरे पास एक डॉग और एक काव है। तो मतलब दुनिया में इतने सारे डॉग और काव हैं, उनमें से एक मेरे पास भी है।
एक डॉग और एक काउ, तो पहली बार उसको इंट्रोड्यूस किया गया तो डॉग और काउ से पहले ए। लेकिन अगर उसी नाउन को आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं, उसी नाउन को किसी कंडीशनल मतलब कंडीशन के तहत अगर आप उसे दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो बेटा फिर वो नाउन डेफिनेट नाउन हो जाता है, फिर वो इंडेफिनेट नहीं रहता। ये वो नाउन हो जाता है जिसका पहले जिक्र किया जा चुका है। तो इसका मतलब यह है कि जब उसी नाउन को दोबारा यूज करोगे तो उससे पहले द लगाना पड़ेगा, क्योंकि द डेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट चीजों को बताया जाता है, और जिस चीज का जिक्र पहले हो गया इसका मतलब है वो डेफिनेट बन गई। तो यहां पर यही बात ए डॉग और ए काउ को पहले डिस्कस किया जा चुका है, तो इसका मतलब है अब काउ भी डेफिनेट हो गया, अब डॉग भी डेफिनेट हो गया। तो काउ से पहले तो द आ गया, तो डेफिनेट डॉग से पहले भी द आएगा। काउ से पहले द आ गया तो डॉग से पहले भी द है, तो ए डॉग की जगह द डॉग होगा। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? आर्टिकल एरर, रिपीटिशन, बिल्कुल बहुत बढ़िया कि उसका रिपीटिशन हो रहा है। बच्चे तो बहुत बढ़िया कहता है, रिप्लाई भी ऐसे दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, सिर्फ ABCD नहीं बोल रहे। कुछ बच्चे तो मतलब रिप्लाई भी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तिब्बत इज आवर डैश कंट्री, इट्स पीपल आर कॉल्ड तिब्बतन्स। बताइए कौन सी कंट्री है तिब्बतन? नेबर कंट्री, नेबरिंग कंट्री, नेबर्स कंट्री, नेबरहुड कंट्री। स्पेलिंग गलत है वैसे, नेबर की इसमें OUR आएगा, है ना? नेबर की स्पेलिंग में टाइपिंग एरर है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, तो बेटा कभी कभी टाइप इससे गलती हो जाती है और निगाह से भी चूक जाता है। समटाइम्स इट हैपेंस। हाँ जी बताइए ABCD। तो देखो बेटा अब यहाँ पे समझो बेटा, एक नियम है हमारा, अभी भी मैंने नियम लिखा था। आर्टिकल आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा और डिटरमिनर आएगा। तो डिटरमिनर आएगा तो बेटा इनके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होता है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई तो अवर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, कंट्री नाउन है। तो मींस अब यहाँ पे जो शब्द लिखना है ना, वो इस कंट्री को डिफाइनिंग वर्ड आएगा, वो डिफाइनिंग वर्ड आएगा जो इस कंट्री को डिफाइन करे। वो क्वालिफाइंग वर्ड आएगा जिस कंट्री को क्वालिफाई करे, जिस कंट्री की अच्छाई बुराई गुण दोष रंग रूप बताए। तो मुझे यहाँ पर एडजेक्टिव लिखना, क्योंकि नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। अब मुझे यहाँ पर जरूरत एडजेक्टिव की है, तो बेटा अगर मैं नेबर की बात करूं तो नेबर तो नाउन है, मुझे जरूरत एडजेक्टिव की है, नेबर नाउन है, तो ये गलत। अब मुझे जरूरत एडजेक्टिव की है हुड, जिस शब्द के अंत में हुड होता है वो भी नाउन होता है। तो हुड जो शब्द है ये हमारा सफिक्स है, नाउन सफिक्स। जिस वर्ड के एंड में हुड होगा तो उससे भी नाउन पता चल जाएगा, तो हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो ये गलत। अब बेटा नेबर्स भी एडजेक्टिव होता है, नेबर्स भी एडजेक्टिव होता है। जिस नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस आ जाए वो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है। अब ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव हो सकता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। तो मतलब जैसे इंटरेस्टिंग बुक, बोरिंग मूवी, है ना, कि बार्किंग डॉग्स, रनिंग कार, तो इसमें सब में जो ING फॉर्म है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद वाले शब्द को वो डिफाइन कर रही है। तो अब ये भी एडजेक्टिव, तो बेटा अब दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन अब मीनिंग, यहां तक ग्रामर लगा लिया। अब मैंने बताया इंग्लिश ग्रामर और लॉजिक दोनों पर टिकी हुई है। अगर मैं करता हूं नेबर्स कंट्री, तो इसका मतलब हो जाएगा ये वो कंट्री है जो मेरे पड़ोसी की है, कि मेरा पड़ोसी उस कंट्री का मालिक है। समझो, जिस शब्द पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो वो शब्द मालिक बन जाता है इसके बाद वाले आए हुए शब्द का। तो मैं लिखूं राम्स कार, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो राम है इस कार का मालिक है। अगर इसी प्रकार से हमने लिख दी नेबर्स कंट्री, हमने ऐसे लिख दिया नेबर्स कंट्री, इसका मतलब है इस कंट्री का मालिक मेरा पड़ोसी है। तो यार ये तो कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ये, चाहिए एडजेक्टिव तो नेबरिंग हो जाएगा। तो तिब्बत इज अवर नेबरिंग कंट्री और उसे हम तिब्बतन कहते हैं। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे बेटा? बहुत बढ़िया, सही आ गया ना समझ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लीजिए। मॉस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग। ध्यान लगाइए क्योंकि इसके अंदर रीडिंग, जैसे पहला सेंटेंस, इससे पहले वाला सेंटेंस भी रीडिंग के बिहाफ पर निकला, ये भी रीडिंग के बिहाफ पर निकलेगा। लॉजिक लगाना और बताएं।
ब्रीड, विल नॉट ब्रीड, विल हैव बीन ब्रीडिंग। 9 का आंसर बताओ। हाँ जी, शिखर का आ गया। बताए मेरे बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दें इसका, जल्दी जल्दी आंसर दें। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, तो ये कहते हैं यहां पर ये सब्जेक्ट है, तो यहां पर मुझे वर्ब चाहिए। और ये सारी ब्रीड मतलब पलना, जो पलती है उसे कहते हैं पलना, कि मच्छरों का पलना, मच्छरों के पलने की बात हो रही है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। विल ब्रीड फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है लेकिन नेगेटिव। ये कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा एक बात कि इसके अंदर कोई टाइम तो खत्म हो नहीं रहा, क्योंकि परफेक्ट लगाने के लिए, परफेक्ट बीन लगाने के लिए, परफेक्ट के लिए बीन लगाने के लिए टाइम की समाप्ति होना जरूरी है। तो टाइम तो कुछ खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे ब्रीड और विल नॉट ब्रीड, अब तीनों में से एक आंसर है, ध्यान से देखें। मॉस्किटो ब्रीड, मीनिंग निकालना कि मच्छर पलते हैं इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग। कहता है अगर वाटर लॉगिंग ना हो, मतलब पानी अगर अच्छे से निकल जाए और कहीं पानी जमा ना हो तो मच्छर पलते हैं। एक बात बताओ कि पानी जमा हो जाए तो मच्छर पलते हैं या मच्छर नहीं पलते? भाई मच्छर बनते कब है? जब पानी जमा हो जाए। तो जब वाटर लॉगिंग है ही नहीं तो मच्छर नहीं पलेंगे। तो बेटा ये भी कह रहा है मच्छर पलते हैं, ये कह रहा मच्छर पलेंगे, तो भैया वाटर है नहीं तो मच्छर कैसे पल सकते हैं? गलत हो गया, ये दोनों गलत है। तो इसका कह रहा है विल नॉट ब्रीड, कि अगर वाटर लॉगिंग नहीं रहेगी तो मच्छर भी नहीं पलेंगे। वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो मच्छर भी नहीं पलेंगे। और वैसे भी ये प्रोबेबल कंडीशन है, अगर आप ध्यान दें तो ये प्रोबेबल कंडीशन है। प्रोबेबल कंडीशन के अंदर कंडीशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और रिजल्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देते हैं। तो बेटा ये कंडीशन है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल से दे दी गई, तो यहाँ पर जो मुझे लेना है फ्यूचर इंडेफिनिट लेना है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट लेना है तो मैं ब्रीड तो फिर भी नहीं ले सकता, तो या तो ये तो या तो ये। फिर लॉजिकली समझ में आता है वाटर लॉगिंग नहीं है तो मच्छर पलेंगे, ये गलत। वाटर लॉगिंग नहीं है तो मच्छर नहीं पलेंगे, तो मतलब वाटर को लॉग ना होने दो, पानी को रुकने ना दो। आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको पूरा लॉजिक दे रहा हूं इन सब चीजें क्या। हाँ शाबाश शिखर, शाबाश शाबाश मेरे चीता। चीता भी पीता है तभी तो जीता है, ठीक है ठीक है। हाँ, यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई द सेम। कहता आई वॉश द डिशेज, है ना, यू वॉश द डिशेज और आई ड्राई द सेम। जल्दी रिप्लाई करो इसका, जल्दी जल्दी। देखिए, यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई द सेम। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि तुम बर्तन धोते हो और मैं उन्हें सुखाता हूं, यही कह रहा है। तो सुखाता कैसे? आई ड्राई द सेम, तो मैं सेम चीज को सुखाता हूं। तो सेम चीज क्या है? यहां डिशेज है, और डिशेज क्या है? नाउन। और डिशेज के लिए उसने डिशेज को रिपीट ना करके द सेम कर दिया, उसने डिशेज को रिपीट करके द सेम कर दिया। अब बताओ, अगर नाउन की रिपीटिशन आप हटाओगे, अगर नाउन की रिपीटिशन आप हटाओगे तो आपको प्रनाउन चाहिए होगा। नाउन की रिपीटिशन हटाओगे तो प्रनाउन चाहिए होगा या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या डिटरमिनर, क्योंकि सेम एडजेक्टिव या डिटरमिनर दोनों का काम करते हैं। जितने भी डिटरमिनर्स हैं बेसिकली तो एडजेक्टिव ही होते हैं। तो पॉइंट इज, अगर आपके नाउन की रिपीटिशन, कोई नाउन रिपीट हो रहा है तो आप प्रनाउन लगाओगे या एडजेक्टिव या डिटरमिनर? तो यार एडजेक्टिव या डिटरमिनर का काम होता है नाउन प्रनाउन को डिस्क्राइब करना, डिटरमिनर का काम सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब करना होता है, लेकिन एडजेक्टिव का काम नाउन प्रनाउन दोनों को। लेकिन प्रनाउन का काम है नाउन की रिपीटिशन हटाना, तो यहां पे डिश की रिपीटिशन हटानी है। तो डिश की रिपीटिशन आप एडजेक्टिव या डिटरमिनर से थोड़ी हटा सकते हो, तो आपको द सेम, द भी हटेगा और ये सेम भी हटेगा, तो ये प्लूरल नाउन है तो इसके स्थान पर आप देम लगाओ। तो नाउन की रिपीटिशन आप प्रोनाउन से हटाओगे ना कि एडजेक्टिव से। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ द सेम, इन प्लेस ऑफ द सेम आपको लिखना पड़ेगा देम।
डन डन। आया बेटा बात समझ? ठीक है ना, तो आंसर सी। चलिए अगला देखें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बेटा, बताइए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, टीयर वन का क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ। बताएं बताएं मेरे बच्चा। एज द रूलर्स ऑफ द प्लेनेट, एज द रूलर्स ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट के रूलर्स के रूप में जो ह्यूमंस हैं, लाइक टू थिंक, उनको सोचना पसंद है, दैट इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स दैट विल एमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब इसके अंदर इसने इसको अंडरलाइन कर दिया, अब इनको अंडरलाइन कर दे, इन चारों में से एक चुनना है। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो आपका नो सब्स्टिट्यूशन, मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ए आंसर। और अगर ये गलत है तो इन तीनों में से एक आंसर है, तो सोचो क्या होगा। तो देखो कई बार है ना बेटा, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, समटाइम्स इट हैपेंस कि आप है ना एक दो तीन ऑप्शंस तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही निकाल सकते हो, उसमें फिट होगा या नहीं होगा बात की बात है, उसमें फिट होगा नहीं होगा बात की बात है। पहले इसे देखो तो बेटा, लार्ज जो कि एडजेक्टिव है, लार्ज जो कि एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है लार्जर और सुपरलेटिव डिग्री होता है लार्जेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा लार्जेस्ट, है ना। तो ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जब इसका सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट है, इसका सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट है, तो फिर इसको मोस्ट लार्ज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गया? तो आप उसी का मोस्ट उसी एडजेक्टिव से पहले लगता है जिसका ईएसटी का एडजेक्टिव नहीं होता, उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। अब जैसे मैं बात करूं ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, तो इसको मैं सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगा तो मेरे को मोस्ट लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ? क्योंकि इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं है, तो इसका सुपरलेटिव नहीं है तो मुझे मोस्ट लगाना पड़ेगा, ईएसटी वाला नहीं है। लेकिन अगर मैंने शब्द लिखा कि भाई, अगर मैंने शब्द लिखा क्लेवर, मैंने शब्द लिखा क्लेवर, जो क्लेवर शब्द है इसका अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो फिर उसका सुपरलेटिव डिग्री मैं मोस्ट क्लेवर करके नहीं दे पाऊंगा। मैं मोस्ट क्लेवर करके इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं दे पाऊंगा जब इसका अपना ईएसटी वाला फॉर्म है। तो सिर्फ उन्हीं के साथ मोस्ट लगाएं जिनका ईएसटी वाला फॉर्म नहीं है। तो जब लार्जेस्ट का ईएसटी वाला फॉर्म है तो आप मोस्ट लार्ज करोगे तो गड़बड़। तो अगर ये बात समझ में आई तो एक तो ये गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, बेटा नियम है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे बेटा लार्जेस्ट आ गया, तो बेटा लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे पहले ए नहीं आ पाएगा, तो ये गया, 2 गए। अब इन दोनों में देखते हैं भैया क्या कह रहा है, इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स और दे आर द लार्जेस्ट क्रिएचर्स। तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस है, ये इट ये सिंगुलर की बात कर रहा है, ये प्लूरल की। तो सेंटेंस पढ़ के देखो ना किसकी बात कर रहा है, क्योंकि दैट आ रहा है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये किसी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये किसी को डिस्क्राइब कर रहा था क्या कि एज अ लाइक टू रीड दैट, नहीं ये तो हमारा कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये बात किसकी कर रहा है, इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स। तो कहता है एज द रूलर्स ऑफ द प्लेनेट ह्यूमंस लाइक टू थिंक दैट, तो यहां पर इट किसके लिए आ रहा है, ह्यूमंस की बात कर रहा है। अगर ह्यूमंस की बात कर रहा है तो ह्यूमंस के लिए तो इट लगा नहीं पाओगे। ये बात किसकी कर रहा है, ह्यूमंस की। ह्यूमंस को बोल रहा है सबसे लार्जेस्ट क्रिएचर है वो, तो यहां पर अगर वो ह्यूमन की बात कर रहा है तो इट कैसे लगाओगे, अगर इट नहीं लगेगा तो ये। तो क्योंकि ह्यूमंस प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन कैसे लगेगा, प्लूरल, तो आंसर हो जाएगा दे। प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन लगेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कह रहा है तू? सर मेरे को इनडायरेक्टली अच्छा हाँ ठीक है, आंसर दो गलत। हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू, हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू।
हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू। हाँ जी, 2024 का क्वेश्चन है, देख लीजिए बड़ा, फॉर्मेट भी देख लो ना कैसे कैसे पूछ रहा है, ये सब चीजें देख लो। तो हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है, उसका जो घर है ना इज स्मॉलर, वो छोटा है देन यू, तुम्हारे मुकाबले। तो क्या कहना चाह रहा है? इसका मीनिंग ये है कि बेटा उस लड़के का जो घर है, उसका घर जो है वो ज्यादा छोटा है यू, मतलब तुम्हारे मुकाबले। मींस तुम जो एक इंसान हो, इंसान तो बड़ा है, इंसान तो बड़ा है, लेकिन घर छोटा है। ये कोई लॉजिकल कंपैरिजन है? तो बेटा जब हम किसी चीज में सिमिलैरिटी या कंपैरिजन बताते हैं, तो इक्वल चीजों में सिमिलैरिटी और इक्वालिटी और कंपैरिजन बताने के लिए दोनों इक्वल चीजें होनी चाहिए। जैसे हम जनरली कहते हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपेयर, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपेयर। भाई गधे का गधे से, घोड़े का घोड़े से कंपेयर करो। अब यहाँ पे हाउस का किसी इंसान से कैसे कंपेयर हो जाएगा? तो इसका मतलब है ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये गलत है। तो कहता है इनमें से अगर ये गलत है तो ठीक बताओ क्या हो। तो ये कहता है हिज हाउस इज स्मॉलर देन योर्स। अब योर्स वैसे तो मैं आंसर बताऊं तो आंसर यही है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो अभी देखो, कंपेयर करते हैं तो स्मॉलर, कंपेरेटिव डिग्री चाहिए। एज किस लिए करते हैं? एज हम लगाते हैं सिमिलैरिटी बताने के लिए। तो इज एज स्मॉल एज यू, तो यू तो हो नहीं पाएगा ना, 2 बार एज आना चाहिए था। सिमिलैरिटी बताओगे तो एज, लेकिन आप हाउस की और इंसान की और घर की सिमिलैरिटी भी कैसे बता सकते हो? तो ये गलत हो गया। और कंपैरेटिव डिग्री जब देन आ रहा है तो ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो अब कहता है देन योर पजेसिव एडजेक्टिव है। देखो तीसरी बार आ रहा है आज ये पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव तो बिना नाउन के यूज नहीं होगा ना, पजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के यूज होगा नहीं, तो योर के बाद आपको नाउन लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसमें नाउन नहीं है, तो ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा ये। योर्स का मतलब है योर हाउस, इस योर्स का मतलब है योर हाउस। तो रिपीटिशन से बचाने के लिए हमने पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ दिया। तो योर प्लस हाउस इज कॉल्ड योर्स। तो योर्स का मतलब है योर हाउस। तो अब मीनिंग क्या आया? हिज हाउस इज स्मॉलर, उसका घर छोटा है देन योर हाउस, उसका घर तुम्हारे घर से छोटा है। तो हमने योर हाउस को योर्स बोल दिया। तो योर्स का मतलब घर का घर से कंपैरिजन हो गया। तो आंसर होगा ए। घर का घर से कंपैरिजन हो गया तो आंसर होगा ए। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शी वॉज फूलिश एनफ टू थिंक दैट शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ। एरर बताओ इसमें। एबीसीडी सेंटेंस अरेंजमेंट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो, अब आप शी भी तो कर नहीं पाएंगे। शी इज एम या वाजवर या हैज होगा, शी भी तो कर नहीं पाओगे। अगर शी भी नहीं कर पाओगे तो वो तो गलत ही है, वो तो गलत ही। अब कहता है इन चारों में से ढूंढ लो। अब देखो सब्जेक्ट क्या लिया, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो ये सब्जेक्ट है, और शी सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव प्लूरल वर्ब है, तो वर्ब प्लूरल वर्ब है, तो ये दो वर्ब तो ये दो तो आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? रीजन, शी सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कैसे आएगा? गलत हो गया। हाँ, शी हैज हो सकता है, शी इज हो सकता है। तो अब या तो ये आंसर या ये आंसर, आगे पढ़ो। शी हैज बीन, बेटा जी हैव के बाद देखो डू और मॉडल के बाद, डू वाली वर्ब और मॉडल के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना होता है। हैव वाली वर्ब के बाद आपको V3 देना होता है, और बी वाली वर्ब के बाद V4 देना होता है। ये एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में B प्लस V3, ये मतलब ये बेसिक रूल है बिल्कुल। तो अगर ये बेसिक रूल है तो हैव की फॉर्म के साथ ING फॉर्म कैसे आ गया? एक बार को मान सकते थे, किसी प्रकार से मान सकते थे कि आप बीन लगा देते, हैज बीन, कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म तो आ नहीं सकती। तो इसका मतलब है गलत। तो आंसर जब सारी तीन गलत, भैया हमने इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। सही ना पता हो, गलत को काटते हुए चलो। तो मेरे को सही आंसर नहीं पता था तो मैंने 3 गलत काट दिए, अपने आप बन गया। तो इसे कहते हैं भैया अगर बहुत दूर तक नजर नहीं आ रहा, धुंध है, अगर धुंध है, बहुत दूर तक नजर नहीं आ रहा है, तो वहां तक चलो जहां तक नजर आ रहा है। सही आंसर नहीं पता तो गलत को काटते हुए चलो, अब पहुंच जाओगे मंजिल पर। तो क्या हुआ? हमारा आंसर आ गया इज कंप्लीटली सेम। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? तो आज 13 क्वेश्चन डिस्कस हुए बेटा। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल।
यौ